मैं मुंह पे मलाई लगाती हूँ और कहती है जी वो मेरी बिल्ली आके सारी चाट के खा जाती है। मैंने कहा तुम तो मुंह को तुमने किचन बना दिया है। हर शख्स की स्किन एक जैसी नहीं होती। आपने बच्चे की स्किन को छेड़ना नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, जो ही नर्स उसको डिलीवर करके लेके आती है कमरे में माँ के पास, उसके सर पे खुश्की जमी होती है, इसको क्रेडल कैप कहते हैं। कुछ बच्चों का मुंह रेड होता है ज्यादा, कुछ की ड्राइनेस होती है, ये सब चीजें जेनेटिक है। कोई और स्टीरॉयड क्रीम नहीं यूज करनी चाहिए छोटे बच्चे की स्किन। अब वो एक मेरी पेशेंट आई, वो कहती है कि जी मैं मुंह पे मलाई लगाती हूँ और कहती है जी वो मेरी बिल्ली आके सारी चाट के खा जाती है मलाई। वो मेरे मुंह पे आती है, उसको मलाई का मजा आता है। तो मैंने कहा तुम उसको बिल्ली को मुंह पे फिर चढ़ा लेती हो? कहती है जी वो उतार लेती मैं फिर लगा लेती हूँ। वो मेरी बिल्ली है, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ रहती है, उठती है, सोती भी मेरे साथ है। तो वो तो मैं उसको खाना कम देती, मेरे मुँह की मलाई खा लेती। तो मैंने उसको कहा आप किस किस्म की औरत हो? मैंने कहा बीबी आप फिर मुंह पे अंडा भी लगा लिया करो, एक आमलेट रखो, एक फ्राई अंडा रखो, एक दिन बिल्ली आमलेट खाए एक फ्राई। मैंने कहा तुम तो मुंह को तुमने किचन बना दिया है या फ्राइंग पैन के वो डाइनिंग हॉल बन गया तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ हर शख्स की स्किन एक जैसी नहीं है। आपकी स्किन डिफरेंट है, आपकी वालदा की डिफरेंट है, वालिद की डिफरेंट है, बहनों भाइयों की डिफरेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड एक ही सनब्लॉक यूज कर रहे होते हैं। वो एक नुस्खा आ गया ना, पूरी फैमिली में पूरी फैमिली करेगा। अब आपकी कजन एक अमेरिका से आपके लिए फाउंडेशन क्रीम ले आती है, एक लिपस्टिक ले आती है, मस्कारा ले आती है, आई लाइनर ले आती है, रूज ले आती है। अब वो जो आप यूज करेंगी, आपकी बहन कहेगी मुझे भी दे दे, कहेगी ना? अच्छा, अब उसको हो सकता है वो कहे जी अमेरिका की कोई चीज ब्रांड आया हुआ है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसको भी सूट करे। उसको क्या पता पाकिस्तान की 300 रुपए वाली क्रीम सूट कर जाए और अमेरिका की ना करे। बिल्कुल। हम ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड हमें पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं लोकल मेड हैं वो हमें बड़ी सूट कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आपको अपनी स्किन की। हमने वो करने जो हमें सूट करता है। अब मैं ये हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट को, मेरे पास जितने ही आते हैं मर्द और औरतें आती हैं कि जी मैं स्किन को ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। मैंने कहा तुमने चाहना नहीं है, अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी स्किन बना दी है उस स्किन के ऊपर हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तुम अगर ये कहो कि जी मैं एक 40 साल की औरत को 20 साल का बना दूं, मैं बोटॉक्स भी करता हूं, मैं फिलर्स करता हूं, लेज़र करता हूं, मैं PRP करता हूं, थ्रेड, लेकिन मैं एक औरत 40 साल की 20 साल की नहीं बना सकता। मैं क्या कर सकता हूं? आप मेरे पास आती हैं, डॉक्टर आते, मेरी ये लाफिंग लाइंस हैं, मेरी ये क्रोज फीट हैं, मेरे यहाँ ये बढ़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई माथे पे। मैं कहूँगा बीबी आपको मैं बहुत बेहतर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको 20 साल पुराना नहीं बना सकता। वो कोई तो आपको अपने पेशेंट के साथ बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ता है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसले की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगी और मैं उस पर आपकी रहनुमाई ज़रूर लेना चाहूँगी। जब बच्चा पैदा होता है और न्यू बॉर्न होता है, स्पेशली जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, मैं रिसेंटली किसी ग्रुप में पोस्ट पढ़ रही थी एंड अगैन जो मदर्स हैं, आपको पता है वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, उन्होंने एक सवाल किया और फिर आगे सब ख़वातीन ने अपनी सोच समझ के मुताबिक जवाब दिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्किन पे एक कंडीशन आती है, ड्राइनेस होती है, क्रेडल कैप भी कहते हैं उसको, या छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं कि किसी बच्चे के सर पे, स्कैल्प पे ज़्यादा होती है, किसी की स्किन पे भी बढ़ जाती है। अब मैं देख रही थी कोई ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई स्किन के लिए लोशन लगा रहा है, और न्यूबॉर्न बच्चे की स्किन पे तो किसी भी तरह का केमिकल या चीज़ें लगाना आप समझते हैं कि दुरुस्त है? क्या करना चाहिए, या उस कंडीशन को वैसे ही छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए? बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होके जो पेरेंट्स होते हैं उनके अलावा जो पेरेंट्स के माँ बाप होते हैं और बहन भाई पप्पो खाला चाचे, वो बच्चे पे इस तरह अटैक करते हैं सारे कि जिस तरह पता नहीं ये बच्चा 5 दिनों के लिए आया फिर इसने चले जाना है। भाई मैं मरीजों, अच्छा कई आके चीक्स को बच्चे की बड़ी खींचते हैं, कई आके किस इतना करेंगे, वो किस क्या करेंगे, पूरे दांत ही चबो देते हैं मुंह के। द पॉइंट इज आपने बच्चे की स्किन को छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब जेनेटिक ये प्रॉब्लम है जो आपने क्रेडल कैप की बात की। एक बच्चा पैदा होता है, जो ही नर्स उसको डिलीवर करके लेके आती है कमरे में माँ के पास, उसके सर पे खुश्की जमी होती है, इसको क्रेडल कैप कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो सर की डैंड्रफ है, खुश्की है, उसके वालिद या वालदा को भी डैंड्रफ होगी। करेक्ट। ये जेनेटिक है, ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। अच्छा, उन कुछ बच्चों का मुंह रेड होता है ज्यादा, कुछ की ड्राइनेस होती है, ये सब चीजें जेनेटिक हैं। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, खाली मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम यूज करें
और एक बेबी शैम्पूज मिलते हैं, उससे बच्चे का सर धो लें, अल्लाह अल्लाह और खैर सब। कोई और स्टीरॉयड क्रीम नहीं यूज़ करनी चाहिए छोटे बच्चे की स्किन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बच्चों की भी बात हो गई और बड़ों की भी बात होगी। अब मैं ज़रा उन गलतियों को थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बोला कि हम आज इंडिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी हम बड़ी मेजर गलतियाँ करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, एक्ने हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। क्या ऐसा ख़वातीन यूजुअली कर रही होती हैं कि डैमेज करके फिर आपके पास जब आती हैं? जब आप कहती हैं कि मैं रातों रात मोनालिसा बन जाऊं, जब आप कहती हैं मैं एंजेलिना जोली बन जाऊं, जब आप कहती हैं कि मैं रात को वो औरत बन जाऊं जो दुनिया की हसीन तरीन औरत हो रातों रात, और जब आप क्रीमें और ट्यूबें लगाएंगी तो अगले दिन तो मियाँ भी नहीं पहचानेगा, ससुराल भी नहीं पहचानेगा। और ये वही होता है कि जिस तरह आप ब्यूटी पार्लर सलून में जाती हैं, जब बाहर निकल के आती हैं तो घर वाले भी कहते हैं ये मेरी मामा तो नहीं है, ये तो कोई और थी। और जब आप नहा के मुंह धो के निकलती हैं फिर पता चलता है असली मामा तो अब बाहर निकली है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ये बातें खुल के करता होता हूँ, मेरा मतलब मैं इसमें कोई किसी को एम्बेरस नहीं करता, मैं लेट डाउन नहीं करता। मेरा तो काम ही ख़वातीन के साथ है। मैं तो जब से डॉक्टर बना हूँ स्किन का, तो मैंने अपनी बीवी को पहले दिन कह दिया था, मेरी बीवी डॉक्टर नहीं है, कि भाई मेरा ख़वातीन के साथ रहता है काम, अगर तो तुम्हें शक करना है, मेरे पास तो आनी ख़वातीन है, तो फिर पहले ही मुझे बता दो। तो वो मकसद, क्योंकि मेरे पास तो जो भी औरत आती है मुझे गोरा, यही मसले मसाइल। अब होता ये है कि आप लोग जो ख़वातीन हैं, आप लोग जब कमेटी किटी पार्टीज़ पे जाती हैं तो वहाँ आप क्या करती हैं? आप एक दूसरे से डिस्कस करती हैं। एक आएगी, हाय तुम्हें क्या हो गया, तुम फलाने डॉक्टर के पास जाओ ना, वो तो मैंने बोटॉक्स जो को कराया, मैंने लेज़र। तुम कहोगी अच्छा मुझे नंबर दो, लो जी तुमने नंबर लिख लिया। हाय अच्छा तुम्हारी स्किन, लो मैं तुम्हें बताती हूँ, फलाना वो फाउंडेशन यूज़ करो, फलानी ब्यूटी सलून पे देखो लेटेस्ट आया। ये कमेटी किटी पार्टी यही होता है ना। आप डिज़ाइनर बैग अपने रख लेती हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, जूते डिज़ाइनर पहने, गुची के, एलवी के और अरमानी के, और फिर आप अपनी ये घड़ियाँ अपने रोलेक्स की पहनी। अच्छा, अब ये सारी आपकी शोशा होती है, और तो मर्द नहीं करते। हम लोग बड़े खुले दिल के, हम लोगों को इन चीज़ों का बहुत कम होते हैं, औरतों को शौक होता है इन चीज़ों का। अच्छा, अब फिर क्या होता है, अब आपका कंपटीशन होता है अपनी आपस में औरतों के साथ। अब आपकी एक सहेली वहाँ कह रही है, हाय तुमने ये नहीं किया, फलानी ब्यूटी सलून पे जाओ, लेटेस्ट टेक्निक आई है, देखो तुम एक दफ़ा करा के तो देखो, तुम्हारा तो चेहरा ऐसा ग्लो करेगा, फूल बन के निकलोगी तुम। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, आप लोग वहाँ चले जाते हो। ब्यूटी सलून्स और पार्लर जो हैं उनके पास तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है ना, वो तो FABA पास बेचारी औरतें काम कर रही हैं सलून में। अब वो अक्रॉस द बोर्ड एक ही स्ट्रिंजेंट यूज़ कर रही हैं, एक ही फेशियल यूज़ कर रही हैं। उनको नहीं पता कि स्किन की एपिडर्मिस क्या है, उनको नहीं पता स्किन के फंक्शन क्या है, उनको नहीं पता कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन मीडियम है, आपकी स्किन ड्राई है। वो क्या करती हैं, वो आपका बिल्कुल कर करा कर पैसे आपसे ले लेंगी, 50,000, 30,000, 40,000। ये मैनीक्योर पेडिक्योर, इवन मैनीक्योर पेडिक्योर के साथ फंगस होनी शुरू हो गई है। मेरे पास बहुत औरतें आ रही हैं, उनके नेल्स जितने हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये तुम्हें फंगस हुई है? डॉक्टर साहब मैं तो फलाने पार्लर से सलून से मैनीक्योर पेडिक्योर करा रही हूँ। वो जो मैनीक्योर पेडिक्योर आप कराती हो, अगर वो भी वो खातून कर रही है जिसको खुद फंगस है हाथ और पाँव में, वो आपको देगी। इस वजह से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।